गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आप पढ़ रहे थे एड्स, ठीक है। एड्स क्या है? एक बहुत खतरनाक बीमारी है जिसका अभी तक कोई भी इलाज ज्ञात नहीं हुआ है। इसमें क्या है कि जो हमारी पावर शक्ति होती है वह धीरे धीरे क्षीण हो जाती है, यानी कि जो हमारे प्रतिरक्षी होते हैं, और इसमें एक ऐसा वायरस होता है जो उन्हें नष्ट करता रहता है। इसमें वायरस धीरे धीरे उनकी शक्ति कम होती है, धीरे धीरे नष्ट होते हैं, व्यक्ति क्षीण होता जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। और ये भी हमने बताया था कि ये लगभग 5 से 10 साल तक रोग भी चलता है, लंबे समय तक चलता है, क्योंकि व्यक्ति प्रोटीन लेता है, औषधि लेता है, तो वह जड़ से ख़त्म नहीं होता, लेकिन प्रतिजीवी मजबूत होते हैं, फिर वह हल्के होते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे उनकी शक्तियाँ कम हो जाती है और रोगी की मृत्यु हो जाती है। इसमें हमने बताया था कि ये कोई जन्मजात रोग नहीं है और इसका बचाव ही हमारे लिए सबसे बड़ी औषधि का कार्य करता है। इसमें किसी दूसरे व्यक्ति से संबंध नहीं बनाना चाहिए तथा किसी की उपयोग की गई निडिल सिरिंज का उपयोग नहीं करना चाहिए, अथवा किसी व्यक्ति से लिया गया रुधिर अपने शरीर पर नहीं चढ़वाना चाहिए। तो यही सारी जानकारी ही इसका बचाव है, जिसमें हमने आपको इसके लक्षण बताए थे और इसका संचरण बताया था। आज हम आपको बताएंगे HIV की रोकथाम एवं उपचार। हेडिंग डालेंगे HIV की रोकथाम एवं उपचार। HIV की रोकथाम एवं उपचार कि HIV को कैसे रोका जा सकता है और इसका उपचार क्या है। देखिए, इसे निम्न प्रकार से रोका जा सकता है, जैसे कि हमने आपको एक्सप्लेन किया है। नंबर 1, निर्जमीकृत सुई या सिरिंज के इस्तेमाल द्वारा। निर्जमीकृत का मतलब होता है न्यू, जिसका उपयोग ना हुआ हो, या फिर ऐसी निडिल हो जिसको बाउल कर लिया गया हो। अब तो निडिल का न्यू यूज़ होता है, पहले डॉक्टर्स के पास निडिल कम हुआ करती थी, तो वह पानी में से डाल देते थे निडिल को और उसे तेज टेम्परेचर पर उबाल लेते थे, जिसके उसके जो वायरस या बैक्टीरिया होते थे वह मर जाते थे और वह फिर निर्जमीकृत हो जाती थी, वायरस मुक्त हो जाती थी, यानी कि जीवाणु मुक्त हो जाती थी। लेकिन अब तो ये सुविधा है कि न्यू सिरिंज का ही उपयोग होता है और मार्केट में सिरिंज भी बहुत सस्ती अवेलेबल भी रहती है, जिससे किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होती। तो आपने पहला पॉइंट लिखा कि निर्जमीकृत सुई या सिरिंज के इस्तेमाल से। नंबर 2 लिखेंगे रक्ताधान। रक्ताधान का मतलब रक्त का आदान प्रदान। ये विंडो खोल दो बेटा। रक्ताधान का मतलब है रक्त का आदान प्रदान। तो रक्ताधान से पहले HIV का परीक्षण करके, रक्ताधान से पहले HIV का परीक्षण करके। अगला नंबर, HIV वायरस के बारे में, HIV वायरस के बारे में लोगों को जागरूक करके, वायरस के बारे में लोगों को जागरूक करके। और अगला नंबर है HIV संक्रमित व्यक्ति, HIV संक्रमित व्यक्ति के इस्तेमाल किए हुए, HIV संक्रमित व्यक्ति के इस्तेमाल किए हुए ब्लेड, रेजर और दंत चिकित्सा के उपकरणों और दंत चिकित्सा के उपकरणों का
निर्जमीकरण करके। देखिए इन्होंने बताया कि जैसे किसी व्यक्ति ने क्या की, ब्लेड लगाया और शेविंग कर ली, और उसी दूसरा व्यक्ति ने भी वही ब्लेड से शेविंग कर लिया, उसका जो क्या था, हल्का सा गाल कट गया और उसका ब्लड उस ब्लेड पे लग गया, यानी कि वायरस उसमें पहुंच गया। दूसरा व्यक्ति आया, उसने जैसे ही अपने गाल के उससे छिलाया तो वह संक्रमण उसके ऊपर पहुंच गया। तो इस तरीके से भी ये रोग हो सकता है। इसीलिए नाऊ की दुकान पर हमेशा न्यू ब्लेड ही इस्तेमाल करवाना चाहिए, चाहे वह आपकी सेटिंग करने के लिए थोड़ा सा ही उपयोग कर रहा हो, लेकिन उसका नया ब्लेड ही प्रयोग कराना चाहिए। तो ये थे इसके बचाव और उपचार। ठीक है, अगली लाइन से लिखेंगे जिडोबुडीन। जिडोबुडीन जिसे कहते हैं AZT, जिडोबुडीन नामक दवा, जिडोबुडीन नामक दवा एड्स के उपचार में प्रयुक्त की जाती है। एड्स के उपचार में प्रयुक्त की जाती है और यह कार्यबाधक में साधक भी है, और यह कार्यबाधक में साधक भी है, यानी कि यह कार्य भी करती है। अगली लाइन से फिर लिखेंगे डाइडेनोसिल, कॉमा लैमीबुडीन, व स्टेबुडीन अन्य रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी बाधक हैं। तो ये थे इसके क्या रोकथाम तथा उपचार, समझ गए। तो इस प्रकार से ये आपका जो HIV था वह पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, HIV जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग में आता है और इसमें आपको इसके लक्षण, उपचार, रोकथाम आपको सभी कुछ एक्सप्लेन करना होगा। ठीक, इसके बाद अब अगला जो रोग है उसका नाम है जनन अंग पर मस्से। जनन अंग पर मस्से देखिए ये भी एक प्रकार का रोग है जिसमें जनन अंग पर मस्से निकल आते हैं और इसके उपचार क्या है समझे, लिखें। यह रोग ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के द्वारा होता है। यह रोग ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के द्वारा होता है, जिसे क्या कहते हैं HPV द्वारा होता है। लक्षण लिखेंगे, लक्षण लिखेंगे। इस रोग
स्त्रियों की योनि, इस रोग में स्त्रियों की योनि व गर्भाशयी ग्रीवा में मस्से निकल आते हैं। गर्भाशयी ग्रीवा में मस्से निकल आते हैं जो कैंसर में भी बदल सकते हैं, जो कैंसर में भी बदल सकते हैं। तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि उसकी आंख में कैंसर हो गया, सुना होगा, उसकी क्या है बच्चादानी में कैंसर हो गया। बच्चादानी में तो क्या करते हैं, पूरी जो गर्भाशय होती है उसको निकाल दिया जाता है ऑपरेशन सीधे शल्य क्रिया विधि द्वारा। बहुत से लोगों में आपने सुना होगा कि उसका इस चीज़ का ऑपरेशन हुआ है और पूरी बच्चादानी को यानी कि पूरी गर्भाशय को निकाल कर बाहर कर दिया गया है। क्यों? उसे बचाने के लिए, इससे वह व्यक्ति बच सकता है। फिर वह क्या है, स्त्री कभी भी दूसरे बच्चे को जन्म नहीं दे सकती क्योंकि उसकी रखने की जो गर्भाशय है अब उसके शरीर में है ही नहीं। क्यों? ये एक पेपिलोमा वायरस के कारण ऐसा रोग होता है जो गर्भाशय में पहुंच जाता है, वहाँ अपने रोग फैलाता है और जो गर्भाशय होती है उसमें इतने बड़े बड़े टाइप के मस्से हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि और सुना भी होगा कि टाइफाइड में क्या होता है, आंत में छाले पड़ जाते हैं और वह फूट जाते हैं, घाव हो जाते हैं। बाहर के घाव तो हमें दिखाई दे सकते हैं जिस पे हम मलहम लगा सकते हैं, जो अंदर वो घाव है वो क्या देख सकते हैं नहीं, तो उनके लिए औषधि चलती है और हमें कष्ट भोजन मना कर दिया जाता है। इसी प्रकार से ये जो गर्भाशय है तो इसमें भी इस प्रकार के मस्से निकल आते हैं और जो कैंसर का रूप ले सकते हैं। तो ये जनन पर मस्से नामक रोग होता है, किससे होता है, ह्यूमन पेपिलोमा से। ठीक है, समझ में आ गया। लिखेंगे उपचार, हेडिंग डालेंगे उपचार। उपचार डालेंगे, लिखेंगे लेजर सर्जरी व अल्फा इंटरफेरॉन दवा का उपयोग किया जाता है। इसमें लेजर सर्जरी व अल्फा इंटरफेरॉन दवा का उपयोग किया जाता है। देखिए सर्जरी का मतलब हमने आपको बताया पहले ही, शल्य क्रिया को ही सर्जरी कहते हैं, ऑपरेशन। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि लेजर सर्जरी हो, लेजर आजकल लेजर विधि बहुत चल रही है, मशीन के द्वारा पेट में एक छेद हो जाता है इस पेन के बराबर और जो अंदर लेजर जाती है, जो चीज़ गांठ होती है करती है उसको फोड़ देती है, उसे बाहर पकड़ के खींच लेती है। इस प्रकार से शरीर को पूरा फाड़ना भी नहीं पड़ता और शल्य क्रिया भी हो जाती है। लेकिन कभी कभी कोई इन्फेक्शन रह जाने के कारण या एक वायरस रह जाने के कारण, एक बैक्टीरिया रह जाने के कारण या किसी प्रकार का अंदर कोई भी चीज़ है उसका एक कण रह जाने के कारण दोबारा समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। तो ये जो आपका चैप्टर था, इसी के साथ ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया है। इसे नोट कर लें आप सभी लोग। और इसके बाद जो चैप्टर है उसका नाम है अनुवांशिकी या अनुवांशिकता एवं जैव विकास, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। ठीक है, जो हम आपको अगली क्लास में